पतितां जनानां नस्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्वस्तिकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदरिनिरुत्तमः प्रभावः सूर्यातिशायी महिमा सिमुनीन्द्रलोके मेरे पवित्र मनि में गुरुदेवी आओ मैं शास्त्री वाचन करूं प्रतिभा जगाओ अर्यन्ति भासिति सभी श्रुति देवताओ क्या बोली ना अभी मुझे तुम ही बताओ तुम ही बताओ। बोलिए अनंतानंत स्थिति परमेष्टि भगवान की। बोलिए देवादिदेव विक्रजर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। बोलिए देवादिदेव विक्रय मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूजनीय आचार्य श्रीमान तुंग स्वामी की। ले प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नई चक्रवर्ती मम गुरुवर्य आचार्य वंशिक्षुट विभव सागर जी महाराज की आप सबकी प्रिय आत्मन हिमा चिनवाड़ी तेरे जय हो सदा विजय हो तेरे विशाल पद में श्रोता सूर्य का उदय हो श्रोता ब्रह्म का उदय हो। प्रिय आत्मन वक्तांबर स्त्रोत के माध्यम से कल हम सभी ने आप दीपो भवा आप अद्वितीय दीपक हो इस तरह से समझ करके आज हम 17वें काव्य में प्रवेश पा रहे हैं जिसमें आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि आप सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हैं। अभी पूर्व में कहा था यह अचेतन दीपक दीपक नहीं है, आप ही एक दीपक हो। और आज भगवान कह रहे हैं आप तो सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हैं। सूर्य देखा है सभी ने? सूर्य कैसा होता है? गरम होता है कि ठंडा होता है? नहीं, आपने कहा सूर्य गरम होता है। वस्तुतः आगम को नहीं पड़ा है इसलिए कह रहे हैं कि सूर्य गरम होता है। पूज्य आचार्य भगवान से पूछो कि भगवान आगम में सूर्य का क्या वर्णन है? तो आचार्य भगवान बतलाते हैं सूर्य तो मूल में ठंडा ही होता है और चंद्रमा को देखो तो चंद्रमा मूल में गर्म होता है जो शीतल होता है लेकिन उसकी किरणें उष्ण होती हैं और जो उष्ण होता है उसकी किरणें शीतल हुआ करती हैं। यह पूर्णतः विपरीत है कथन। सूर्य की किरणें तपाती हैं किसको? किसको? जीव को। जो सूर्य के समक्ष जाएगा, जो सूर्य को देखेगा उसे ही तो तपाएंगे। जो सूर्य के पास ना पहुंचे
और कहे सूर्य जलाता है, कोई कहे कि अग्नि जलाती है। किसे? जो अग्नि को पकड़ेगा, अग्नि के संपर्क में रहेगा, उसे ही तो अग्नि जलाएगी। जो अग्नि को हाथ में छुए ना, पकड़े ना, तो क्या अग्नि उसे जला सकती है? नहीं जला सकती। ऐसे ही सूर्य तो सूर्य है। सूर्य क्या कार्य? तो प्रकाश देना है। लेकिन क्या सभी को प्रकाश मिलता है? नहीं। क्या सूर्य किसी के साथ भेदभाव रखता है? नहीं। सूर्य तो सबको एक सा प्रकाश देता है। लेकिन जिसकी आंख में ही रोशनी ना हो, जिसके लिए दिखाई ना देता हो, जैसे उल्लू, उल्लू से पूछा जाए क्या सूर्य प्रकाश देता, तो उल्लू क्या कहेगा? नहीं देता, क्योंकि उसे दिन में दिखाई नहीं देता। जैसे ही सूर्य अपनी गति दूसरी ओर कर लेता है, अंधकार छा जाता है, तो उल्लू को दिखाई देने लगता है। ऐसे ही जब सूर्य दिन में निकलता है, क्या रात में चला जाता है? सूर्य दिन में निकलता है तो रात में चला जाता क्या? नहीं जाता। तो फिर कहां गया? अभी तो दिखाई नहीं दे रहा, अभी आवरण आ गया है। जैसे यहाँ पर यह क्या प्रतिबिंब लगा हुआ है, अभी यह ओपन है, और सुबह में देखोगे तो इसके ऊपर आवरण आ जाएगा, आ जाएगा। फिर क्या कहेंगे हम? चित्र अनावरण करो। ऐसे ही जो सूर्य है, वह सूर्य तो सदा रहता है, वह चलायमान है। अभी दूसरी जगह चल है, पर आवरण आ गया है तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हमने क्या कह दिया? सूर्य अस्त हो गया, सूर्य चला गया। कहाँ चला गया? कहीं नहीं गया, सूर्य तो वही है। इसी तरह आप सूर्य हो। कैसे? वह सूर्य तो बादल की ओट में आ जाए तो क्या दिखाई नहीं देता, लेकिन जो आप ज्ञान भानु हो, आप जो ज्ञान सूर्य हो, आप किसी की भी ओट में आ जाओ, लेकिन आपको कोई छुपा नहीं सकता। चाहे आप नरक में चले जाओ, चाहे आप त्रियंच गति में चले जाओ, चाहे आप मनुष्य पर्याय में आ जाओ, या आप स्वर्ग में चले जाओ, लेकिन आपकी आत्मा तो जो है सो है। आचार्य भुवन कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में कहा है, आत्मा उसो जो चेव, आत्मा जो है सो है। अर्थात आत्मा को ही ज्ञान सूर्य की संज्ञा दी है, ना कि जो टूट जाए, फूट जाए और जो रूठ जाए वह है, आत्मा नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए आप नित्य हो कि अनित्य हो, आपसे पूछा जाए आप नित्य हो कि अनित्य हो, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? नित्य हो? नहीं, एकांत से बोलना मिथ्या दृष्टि की सूचना है। तो क्या कहना पड़ेगा? अपन तो अनेकांतवादी है, अर्थात स्यादवादी है। तो क्या कहना पड़ेगा? नित्यानित्य हूं, नित्य भी हूं
और अनित्य भी हूं। द्रव्य दृष्टि से क्या हूं? अनित्य हूं, और पर्याय दृष्टि से मैं नित्य हूं। सत्य की असत्य? सत्य। तो इसी तरह मुझे समझना पड़ेगा कि मात्र पुस्तक से मोक्ष होना है कि पुस्तक में लिखी हुई कथन के अनुरूप जब आचरण करेंगे तब मोक्ष होगा। मात्र मुझे तो इतना ही पता है कि भक्तंबर स्तोत्र पढ़ने से कल्याण हो जाएगा, क्योंकि माता जी ने कहा था जो कल कि 16वां काव्य जो पढ़ेगा तो पार्श्वनाथ भगवान रत्नमयी बन जाएंगे। तो मात्र इतने पढ़ने से पार्श्वनाथ रत्नमयी नहीं बन जाएंगे, उस रूप आचरण भी करना पड़ेगा। और उस मित्रा जैसी आपको क्या करना पड़ेगी? श्रद्धा भी रखना पड़ेगी। जब आप मात्र शब्दों को पढ़ते हो, शब्दों को पकड़ते हो, पूज्य गुरुवर कहते हैं शब्दों को मत